पार्टी के एजेंडे की मैंने बात की है। मुझे लगता है कि ये देश की जनता अब इस एजेंडे को समझने का प्रयास करना उसने शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इन नेताओं की जो बयानबाजी सुन रहे हैं और आम जन सुन रहा है, उस बयानबाजी के ऊपर नीचे लोगों ने विचार करना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना फिर वो तुष्टीकरण का खेल शुरू कर दिया है और हरियाणा की जनता और देश की जनता इनकी बातों के ऊपर बारीकी से गौर करेगी और देश की जनता के मन के अंदर एक बात भी उठने लगी है, ये देश जिनका है, कानून और योजनाएं उनके आधार पे बने, देश के जो संवैधानिक ढांचा है उस संवैधानिक ढांचे के आधार पर हमारे संविधान के निर्माताओं खास करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार से दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने का एक प्रयास शुरू किया था, उसी आधार पर देश को आगे बढ़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों के अंदर देश की व्यवस्था को इसी आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि मुस्लिम समाज को 15% आरक्षण देने का काम करें। इसका मतलब क्या हुआ कि इस देश के अंदर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, उसमें समाज के दबे कुचले वर्ग को आरक्षण देने की बात की थी, उसमें धर्म आधारित आरक्षण कहीं भी नहीं था। अब वो धर्म आधारित आरक्षण दे करके बाबा साहेब भीमराव का अंबेडकर जी का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इस बात के ऊपर देश की जनता मुझे लगता है विचार करेगी और अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने हम लोगों को दिखाई देता है कि देश के अंदर जो धर्मांतरण का दौर है, वो दौर जिसको समाज ने रोक करके रखा है, अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती है, धर्म आधारित आरक्षण देने की बात होती है, तो देश के अंदर धर्मांतरण की होड़ लग सकती है। बहुत बड़ा खतरा हमारे देश के सामने मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता पार्टी के ऊपर की ये सांप्रदायिक पार्टी है। अगर हम इनकी मोटी मोटी बात करें तो ये देश की जनता इस बात के ऊपर अपना मत प्रकट करे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय से देश के अंदर राज कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी नीति सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं नहीं बनाई जो केवल और केवल किसी जाति विशेष के लिए हो। समाज के सभी वर्गों का भला किस प्रकार से हो, सभी वर्गों का कल्याण किस प्रकार से हो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस बात को लेकर के चलती है। अभी कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि हम जो SC, ST, BC, OBC इसको 50% आरक्षण की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदल करके और उसमें अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात वो लोग कहते हैं और आरक्षण की व्यवस्था को 90% तक लेकर के जाने की बात करते हैं। तो इसमें आपके माध्यम से मैं आम जनता तक भी बात पहुंचाना चाहूँगा और कांग्रेस पार्टी के मित्रजनों से एक बात पूछना भी चाहूँगा कि फिर ये रिजर्वेशन कटेगा किसका? इसका मतलब है आप SC का, ST का, BC, OBC का अधिकार काट करके आप एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं